वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और सेमीफाइनल है पाकिस्तान का अब पाकिस्तान हॉकी का फ्रांस की टीम के साथ। और पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो जो अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं इस नेशन कप में वो बात करें तो रहमान अब्दुल ने यहाँ पर 3, राना वहीद अशरफ ने 3 गोल किए हैं। इसी तरह से बाकियों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। रहमान भी इसमें शामिल है, उन्होंने भी 3 गोल किए हैं। बाकी प्लेयर्स में बात करें तो नदीम अहमद है, 1 गोल किया है। फिर अली गजनफर ने 1 गोल कर रखा है और सुफियान ने यहाँ पर 1 गोल किया हुआ है। तो यूं पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस करते करते सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर लिया। लेकिन सवाल यह क्या फ्रांस को हरा पाएंगे? कलीमुल्लाह खान साहब साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। कलीमुल्लाह खान साहब, ब्रेक से पहले हमने बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान तो ओलंपिक्स के लिए इस सूरत हाल में क्वालिफाई नहीं कर सकता, वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा सकता क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे प्लेयर्स के पास। अभी भी डेली अलाउंसेस का मसाइल चल रहे हैं और जो इसके करता धरता है वो सब अयाशी कर रहे हैं और 10-10 साल से बैठे हुए हैं, कई सालों से अपने ओहदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या फ्रांस को पाकिस्तान टीम शिकस्त दे पाएगी सर? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे, अल्लाह करे, जो कुछ ना कुछ तो करे ना यार, कोई परफॉर्मेंस तो दे ना। लेकिन ये यहाँ खेलना क्या फायदा है? ये अपना फ्रांस और न्यूजीलैंड और अपना कोरिया, जापान, ये कोई चांसेस तो नहीं है ना। मुझे खुशी होगी जब ये क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, ओलंपिक के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, फिर मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ 10-15 साल में इनका कोई चांस नहीं है। 10-15 साल में कोई चांस नहीं है सर? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नहीं तो फिर ऐसा क्या करें कि 10-15 साल तो बड़ा लंबा सफर आप बता रहे हैं और बड़ी खौफनाक बात करें पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, तो फिर ऐसा क्या करें कि ये 10-15 साल का सफर कम हो जाए सर? कोई चांस नहीं है। सर आप तो बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। मैं एज ए चीफ सेलेक्टर, आपको पता है मैं सेलेक्ट क्यों हुआ था? मैंने मलेशिया में रिजवान शाह कप बोला था, वहां में एज ए चीफ सेलेक्टर मैंने एक बयान दिया था कि ये 20 साल तक ये क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो मुझे ब्रेड कोकर ने सैक कर दिया था। तो अभी तक कहता हूं ये क्वालिफाई करेंगे तो जाएंगे ना। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, आप भी कहते हैं कि टैलेंट है, अभी भी लड़के अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, उनके लिए नाश्ते के पैसे नहीं होते, आप खुद बता रहे हैं कि जूस पीने के लिए इन प्लेयर्स के पास पैसे नहीं होते, तो क्या हुकूमत की तरफ से पैसे मिलते हैं वैसे फेडरेशन को? नहीं, हुकूमत भी देती। वो मुफ्ती साहब हैं, वो कहीं से कहीं जाते हैं, अपना क्वार्टर है, उसका फवाद मुफ्ती उसका कजन है, वहां से पैसे लेके आते हैं। अगर फेडरेशन पैसे दे, मैं तो 10 साल से फेडरेशन में बैठा हूँ, कोई पैसे नहीं मिले, और फेडरेशन देती है तो ये खुद चले जाते हैं वहाँ बैठ के, वहाँ $200 $300 लेते हैं। लड़कों के पास पैसे नहीं है तो लड़के कहाँ जाएंगे, मुझे बताएगा। फिर बुरा हाल तो होगा ना हॉकी का। नहीं तो ये फिर जो लोग अपने ओहदों पर बैठे हुए हैं, फेडरेशन में मौजूद है, और कुछ लोग तो कई सालों से हैं, कई लोग हैं वो बार आते हैं, कभी इन आउट रहता है, कभी आते जाते हैं, तो वो फिर क्या कर रहे हैं? फिर छोड़ क्यों नहीं देते वो लोग, अगर कुछ कर नहीं सकते तो? मुझे बताए ना क्यों छोड़े? उनको मजा लगा हुआ है। और देखे ना, पहले आसिफ बाजवा था, फिर आया अपना क्या कहते हैं शहबाज सीनियर, फिर शहबाज सीनियर हटा था, फिर आसिफ बाजवा आ गया, फिर राना मुजाहिद आ गया, फिर राना मुजाहिद बैठा हुआ है। तो उनको मजे लगे हुए, मुझे पता है लोगों ने कैसे पैसे कमाए। लेकिन क्या करे, बंदा कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए पावरफुल है बैठे हुए। सही है। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, जिस तरह की हॉकी पाकिस्तान खेल रहा है, अगर बात की जाए हॉकी की, तो दुनिया की हॉकी क्या अब माजी में तो हमने 4 वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक्स में आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे और ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी पाकिस्तान की शान होती थी, पाकिस्तान की पहचान होती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि क्या दुनिया की हॉकी चेंज होगी? जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वहां हम कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है, तो वहां पर भी यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आई हैं? यार चेंजेस नहीं आई, लेकिन बेचारों आप बार आपको मैं कह रहा हूँ, जिस खिलाड़ी के पास खाने को पैसे नहीं है,
खिलाड़ी के पास कपड़े पहनने के नहीं है तो कहाँ से आप बताए तरक्की करेगा, मुझे ये बताए। तो यही वही हाल है। अभी 15 साल से बैठे हुए सारे ख्वाजा अरे ख्वाजा क्या कहते हैं, ख्वाजा जमीर और क्या कहते हैं तो आपका ये बैठा हुआ आसिफ बाजवा और राना मुजाहिद शबाज सीनियर सारे अभी उनके। अच्छा, साबिक बतौर साबिक ओलंपियन आप तो बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। गो के अभी हम नेशन कप में तो सेमीफाइनल में अल्लाह करे पाकिस्तान जीते और हमारी दुआएं पाकिस्तान हॉकी के साथ हैं और उन प्लेयर्स के साथ हैं जिनके पास शायद उनको अलाउंसेस भी नहीं मिलते, तनख्वाह भी नहीं मिलती, फिर टिकट के पैसे भी उनको उधार लेकर टिकट्स लेकर जाना पड़ता है। तो उन प्लेयर्स के लिए बहुत सारी हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन हुकूमत को क्या करना चाहिए बतौर साबिक ओलंपियन? आप वजीर आजम पाकिस्तान से कोई मुतालबा करेंगे? मैं तो एक ही बात करता हूँ ना कि वो डोनेशन दें इनको, लेकिन डोनेशन देंगे तो वो खा जाएंगे, उन्होंने तो थोड़ा दे रहे हैं पैसे। मैं तो कहता हूँ वजीर आजम को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको पैसे दें, लेकिन पैसे देंगे तो वो खुद खा जाएंगे, अपनी ऐसी करेंगे वहाँ जाके रहते $200 डेली रोज लेते हैं, कमरे में लिए हुए हारे जीते को क्या फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया साबिक ओलंपियन कलीमुल्लाह खान साहब हमारे साथ। पाकिस्तान हॉकी एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने नेशन कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब कल सेमीफाइनल होगा और पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 6:30 बजे होगा। और पाकिस्तान टीम ने शिकस्त दी जापान को। मलेशिया के साथ पाकिस्तान का मैच बराबर रहा और इसी तरह से न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था लेकिन 34वें क्वार्टर में आखिरी 2 मिनट में पाकिस्तान को गोल हुए जिसके नतीजा में पाकिस्तान को उससे शिकस्त हुई। ताहम किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान है। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान हॉकी के लिए कि पाकिस्तान नेशन कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।